हाँ हेलो बच्चों, मैं शंभू सर आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे मैथ्स के इस क्लास में। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने कहा था कि सिलेबस जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग जो है आज से फरवरी लास्ट वीक से शुरू होने वाला था, फरवरी का लास्ट वीक चल रहा है, 27 फरवरी है और आज से हम लोग जो है मैथ्स का सिलेबस शुरू करने वाले हैं। और पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, हम लोग उसी से शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग जो है बच्चों को हम लोग जो है खास करके बच्चों को तैयारी करवाते हैं क्लास सिक्स में, जैसे आरएमएस के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेटर हार्ट होता है, आरके मिशन है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, ये क्लास 6 और क्लास 9 के बच्चे लोग जो अभी इंट्रेंस एग्जामिनेशन लेंगे उन लोगों की हम लोग तैयारी करवाते हैं। और साथ में हम लोग RIMC की भी तैयारी करवाते हैं, जिसका क्लास 8 के लिए केवल एडमिशन होता है। ये आप लोगों को पता होगा, क्लास 8 के लिए एडमिशन होता है। लेकिन आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिलेबस, ये इनके लिए है ना। तो जो क्लास 6 के बच्चे हैं वो भी ध्यान दें, क्लास 8 वाले भी ध्यान दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम लोग जो है आज से पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। बच्चों, क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि बिना नंबर्स के हमारा जीवन कैसा होगा? अभी जो है आज जो है जो तारीख मैंने बताया वो 23 फरवरी है, 23rd ऑफ फेब्रुवरी। बच्चों, ये भी जो है एक नंबर है, फरवरी भी एक नंबर है। ये जो है पूरे साल का है ना, सेकेंड मंथ है, दूसरा महीना है। तो जितनी भी चीजें हम लोग यूज करते हैं उसमें नंबर्स आता ही आता है। आप कितने बजे अभी देख रहे हो इस है ना इस चैनल को, इस वीडियो को, ये भी जो है नंबर्स ही है कि आप इतने समय में देख रहे हो। तो हम लोग नंबर से घिरे हुए हैं। विदाउट नंबर जो है हमारा जितना भी इन्वेंशन हुआ है, जहां हम लोग कभी मंगल ग्रह पे और कहां कहां हम लोग पहुंच रहे हैं, तो बिना नंबर्स के ये पॉसिबल नहीं होता। तो नंबर्स जो है बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोग हमारे जीवन में। तो नंबर्स की आखिर शुरुआत कैसे हुई, तो मैं ज्यादा देरी नहीं करूंगा, मैं तुरंत जो है शुरू करता हूं। तो मैं जो हूं बिना देरी किए हुए आप लोगों को बताता हूं। मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे है ना, थोड़ी सी मुझे सर्दी हो गई है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आप लोगों को कभी कभी मेरी बातें समझने में, लेकिन कोशिश करूंगा मैं कि जल्दी हो। चलिए ठीक है गाइस, अब हम लोग शुरू करते हैं कि नंबर्स, ये जो नंबर है, ये नंबर की शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो आप लोग इतना जान लीजिए कि प्राचीन काल में, अभी देख लीजिए, प्राचीन काल में जब बिल्कुल एंशिएंट टाइम में चलते हैं हम लोग, बिल्कुल प्राचीन, बिल्कुल प्रारंभ में, जब व्यक्तियों ने अपना हंटिंग वगैरह स्टार्ट किया होगा और इधर उधर घूम रहे होंगे हंटिंग करने के बाद, जब जब बिल्कुल एकदम एंशिएंट टाइम में जब हम लोगों ने शुरू किया लाइफ अपना, जो मानव जाति है जो शुरू किए होंगे, तो जाहिर सी बात है उनको काउंटिंग की जरूरत कब पड़ी होगी, जैसे उनके बच्चे हुए होंगे है ना, उनके बच्चे हुए होंगे। तो पहले तो बच्चे अगर होते होंगे, हो सकता है 8 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, एक पुरुष के या एक महिला के 12 बच्चे हो, तो उनको तो नहीं पता। कोई हंटिंग के लिए गया, वो कितने वापिस आए कितने वापिस नहीं आए, तो उनको जरूरत पड़ रही होगी कहीं हमारा बच्चा तो मिस नहीं हो गया, है ना। गए थे 12 आए 11 या 10, तो उस समय तो नहीं पता चलता होगा। तो उस समय वो लोग क्या यूज करते थे, देखिए शुरुआत में क्या है कि नंबर सिस्टम में क्या यूज होता था। पहले देखिए नंबर सिस्टम एक्चुअली हम लोगों की आखिर नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए इन एंशिएंट टाइम्स, यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। शुरुआत में देखिए, शुरुआत के समय इन एंशिएंट टाइम्स अर्ली ह्यूमंस यूज्ड स्टोन्स, स्टिक्स, ये देखिए स्टोन्स और स्टिक्स यूज करते थे टोटली, है ना, या फिर टेलीमार्क्स टू काउंट एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स। हाउएवर दिस मेथड हैड अ प्रॉब्लम। लेकिन इसमें क्या है कि बार बार स्टोन्स कौन लेकर के जाएगा, उतने स्टोन्स, है ना, उतने स्टिक्स की बार बार कैसे यूज करेंगे, कहाँ रखेंगे, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती होगी। प्रॉब्लम क्या था, इफ यू हैव 500 शिप्स, देखिए अगर आपके पास 500 भेड़े हैं तो यू कैन नॉट कैरी 500 स्टोन्स इन योर पॉकेट, इट इज टू हैवी एंड कंफ्यूजिंग,
जाहिर सी बात है, आपके पास अगर 500 बकरियां है, भेड़े है, और उनको जो है काउंट करना हो तो 500 पत्थर लेकर के तो हम लोग नहीं चलेंगे। और उस समय तो खैर 500 कैसे लिखा जाता होगा ये भी मैं बताऊंगा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला, ये देखिए, वी नीडेड अ सिस्टम टू राइट लार्ज क्वांटिटी इजिली, दैट इज व्हाई द नंबर सिस्टम एंड डिजिट्स वर इन्वेंटेड। इट हेल्प अस कम्युनिकेट एग्जैक्ट वैल्यूज लाइक प्राइस, वेट, डिस्टेंस विदाउट कंफ्यूजन। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, जो ह्यूमन है वो अपना ब्रेन जैसे जैसे विकसित करते गए, वैसे वैसे जो है उनको आइडिया आया कि इनको जो है ऐसे करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में जो है, शुरू में अगर आप लोगों को मैं अगर बोलूं कि ठीक है गाइस आप लोग जो है काउंटिंग शुरू कीजिए, तो जनरली बात है कि हम लोग काउंटिंग जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम काउंटिंग जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से। आप भी देख लो, आपको अगर मैं बोलूंगा कि काउंट कीजिए, है ना, तो आप स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके काउंट करोगे, जीरो से कोई नहीं जल्दी करता है ना। तो हम लोग जो है शुरुआत कहां से किए हैं, काउंटिंग करना 1 से, और 1 से जो शुरुआत होता है ये क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर है। ये क्या है, नेचुरल नंबर है हमारा, है ना। तो नेचुरल नंबर से शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो है हम लोग जो है नंबर सिस्टम जो है जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम एक्चुअली है क्या। ये देखिए नंबर सिस्टम, व्हाट इज नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम है क्या, ये हम लोग जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। तो a number system is a mathematical system used to represent, count and calculate quantities using a specific set of symbols called digit। नंबर सिस्टम जो हमारा है ना, ये मैथमेटिकल क्या है, एक मैथमेटिकल सिस्टम है जो कि रिप्रेजेंट करता है, किस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको, गिनती के लिए, गणना के लिए, है ना, क्वांटिटी यूजिंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड डिजिट्स। तो इन सब चीज के लिए हम लोग गणना करते हैं, किसी चीज की जो है गिनती करते हैं, तो उसी लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिजिट्स यूज करते हैं। और मैथ में जीरो तो खैर बाद में आया, हम लोग जो है जीरो का भी लिख ले तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 सिंबल है। कितने सिंबल है बालक, ये सिंबल जो है हमारे 10 सिंबल्स है ना। इन 10 सिंबल्स को हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग जो है अंग्रेजी में अल्फाबेट यूज करते हैं ना, अल्फाबेट यूज करते हैं, देख लीजिए आप लोग, अल्फाबेट यूज करते हैं। अल्फाबेट की टोटल संख्या कितनी है, 26 है, ए बी सी डी करके यूज करते हैं हम लोग, है ना। इसमें भी जो है कैटेगरीज है, वॉवेल्स अलग है, कॉन्सोनेंट अलग है। उसी तरीके से नंबर जो है, नंबर से भी काइंड्स है, नंबर्स कितने तरह के हैं। तो इतना जान लीजिए कि नंबर्स जो है ये क्या, हम लोग कितने सिंबल्स यूज करते हैं, 10 सिंबल्स यूज करते हैं। अब 10 सिंबल्स यूज करते हैं, ये दोस्तों मैंने लिख दिया, कितने भी बड़े नंबर्स लिखने हो, कितने भी बड़े नंबर्स लिखने हो, तो ये सिंबल्स, ये 10 के 10 सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं बस, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो है गाइस, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये मैं बताता हूं कि डिजिट्स और वर्सेस नंबर्स, डिजिट्स क्या है और नंबर्स क्या है। तो यहां पे देखिए डिजिट्स और नंबर्स क्या है। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए इंग्लिश का ही मैं बात कर लूं, इंग्लिश में जैसे कोई लेटर हो, ए बी सी डी या ऐसा ही कुछ लेटर हो, तो ये क्या है, अगर सिंगल में अगर लिखा जाए इसको तो ये एक लेटर सी है ना। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया CAT कैट, तो कैट मीन्स हो गया बिल्ली, इसका कोई मीनिंग निकला। उसी तरीके से डिजिट्स क्या है, एक सिंगल सिंबल्स है। डिजिट्स क्या है, दीज आर दी सिंगल सिंबल्स 0 to 9, 0 to 9 का एक सिंबल्स है। लेकिन इसी को अगर हम लोग लिख दे यहाँ पे, सपोज हम लोग लिख दिए यहाँ पे 9 और 0, तो ये क्या बन गया, 90 बन गया, है ना। ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स है ना, तो ये क्या बन गया, 90 बन गया, एक नंबर बन गया। यहाँ देखिए नंबर्स क्या है, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स क्रिएट्स अ नंबर। एग्जांपल इन दी नंबर 45, 4 and 5 पार क्या हो गया, डिजिट्स हो गया। लेकिन दोनों को कंबाइन करके हम लोग यहाँ लिख दिए, तो ये क्या हो गया, 45 का एक नंबर हो गया, है ना। तो अब ये समझ में आ गया कि डिजिट्स क्या है और नंबर्स क्या है। जिस तरीके से हम लोग ये यूज करते हैं अलग से, ये लेटर्स और उसके बाद वर्ड, है ना। ठीक है गाइस, अब इसी तरीके से देखिए आगे क्या है कि नंबर सिस्टम, क्या देखिए न्यूमरेशन सिस्टम। हम लोग जो है जनरली कितने तरह के नंबर, अभी जो है जितने भी हमारे सैनिक स्कूल के बच्चे हैं, जनरली 3 तरह के नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। न्यूमरल सिस्टम तीन तरह के बारे में पढ़ते हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं हिंदू अरेबिक, है ना। हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें तो लिखा हुआ है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिसको हम लोग हिंदू अरेबिक भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, है ना, या न्यूमरल सिस्टम, ये दोनों बोलते हैं। तो ये हिंदू अरेबिक जो न्यूमरल सिस्टम है,
या इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, ये क्या है हम लोग इसमें यूज करते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब ऐसे करके यूज करते हैं। ये देखिए यही लिखा हुआ है 1 10 100 1000 लाख करोड़ कोमा, है ना। इसमें क्या होता है कि शुरू में इसका लिखने का अपना एक तरीका है, शुरू में 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगता है, फिर 2 डिजिट्स के बाद कोमा लगता है, फिर 2 डिजिट्स के बाद कोमा लगते जाता है ना, अगर कुछ लिखना हो तो। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है, इसमें जो हम लोग यूज करते हैं 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, यहाँ पे 100 का चलता है कैलकुलेशन, मतलब यहाँ 3 अंक के बाद जो है कोमा लगता है, ये आप लोगों को पता ही होगा, 3 अंक के बाद कोमा लगता है ना। कोई भी बड़े से बड़े नंबर लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं। अब बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा है कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या है, उसके बाद हम लोग चलेंगे काइंड्स पे। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या है किसी भी नंबर का, अगर कोई नंबर लिखा है यहाँ पे लिखा है, देखिए एक नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है 562, ये नंबर जो है ये दिया हुआ है गाइस, ये दिया हुआ है 562। 562 में अगर पूछा जाए कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 6 का प्लेस वैल्यू, तो 6 का प्लेस वैल्यू हम लोग बता सकते हैं इधर से इकाई दहाई या 1 टेंस, है ना। तो ये देखिए ये क्या है, ये है। और फेस वैल्यू अगर बोला जाए, इसका फेस चेहरा यानी फेस वैल्यू बोला जाए तो ये 6 का फेस वैल्यू सेम होगा, 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। फेस वैल्यू ऑफ 6 इज क्या होगा, 6 ही होगा। लेकिन इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, इसका प्लेस वैल्यू होगा बच्चों, इसका प्लेस वैल्यू होगा 6 इंटू टेंस यानी कि 100 टेंस, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू होगा 60, है ना। ये टेंस की जगह पे है ना, समझ में आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर्स। अब हम लोग आ जाते हैं काइंड ऑफ नंबर्स में। अब जो है हम लोग काइंड ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, उससे पहले जो है मैं बता दूं आप लोगों को, चलिए काइंड ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। अब कौन कौन सा हम लोग जो है नंबर्स पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे पहले ये कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं स्लाइड के ऊपर करूंगा, ताकि आप लोगों को, मैं स्लाइड इसलिए बना रखा बच्चों की ताकि आप लोग देखोगे तो आप लोगों को समझ में भी है, इसीलिए मैंने स्लाइड बना रखे हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों को मैं समझा सकूं। ठीक है, हम लोग जो पहले करेंगे हम लोग नेचुरल नंबर से, किससे शुरू करेंगे, नेचुरल नंबर से शुरू करेंगे, उसके बाद होल नंबर से शुरू करेंगे, होल नंबर पढ़ेंगे, और नेचुरल नंबर होल नंबर्स में ही हम लोग पढ़ लेंगे गाइस इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, है ना, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स पहले पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स, इंटीजर्स पढ़ेंगे गाइस। फिर पढ़ेंगे हम लोग रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स के बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग इरेशनल नंबर्स, है ना, इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में रियल नंबर्स। उसके बाद भी नंबर्स होते हैं जैसे इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है ना। हम लोग जो है इरेशनल तक, रियल नंबर्स तक हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर एक्चुअली है क्या चीज, नेचुरल नंबर को हम लोग दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, मतलब दूसरे इसमें क्या बोलते हैं, तो काउंटिंग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। ये क्या होता है नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर। देख लीजिए डेफिनेशन क्या हम लोग बोल सकते हैं, द नंबर्स वी यूज फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स इन नेचर आर कॉल्ड, है ना, ये देखिए द नंबर्स वी यूज फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स इन नेचर, है ना, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये हो गया। अब यहां देखिए ये कहां से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है, गोस टू इंफिनिटी, मतलब ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 10 11 12, और ऐसे करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये कहां तक जाता है, इनफिनिट तक जाता है ना। नेचुरल नंबर का सिंबल हम लोग क्या यूज करेंगे, एन। क्या यूज होता है, ये एन यूज होता है ना, जैसे एन, ये क्या हो गया, ये देखिए सीरीज में 1 से स्टार्ट हुआ और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। अब इसमें क्या चीज हम लोगों को जानना है, ये देखिए हम लोग जो है कि ये 1 से ही क्यों स्टार्ट करते हैं, है ना, क्यों स्टार्ट करते हैं 1 से, क्योंकि उस समय, है ना, जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जीरो के बारे में हम लोग नहीं जानते थे। बिकॉज व्हेन यू काउंट फिजिकली थिंग्स लाइक एप्पल्स और स्टूडेंट्स, यू नेवर स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम जीरो, है ना। और एक चीज तो ये भी चीजें है कि हम लोग जो है कोई भी चीज अगर स्टार्ट करते हैं गिनती के लिए, चाहे सेब गिनती करे या किसी बच्चों को गिनती करे, है ना, कोई ऑब्जेक्ट को गिनती करेंगे तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि 0 फिर 1 2 3 4, ऐसे नहीं करते हैं ना।
हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं 1 से ही स्टार्ट करते हैं अधिक से, तो इसलिए हम लोग जो है नेचुरल नंबर में क्या है कि 1 से शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर पढ़ने से पहले देखिए ये जो है होल नंबर कब आया, होल का मतलब क्या था, पूरा संपूर्ण नंबर। तो होल नंबर पहले से पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि होल नंबर बना कैसे। होल नंबर तब आया जब जीरो का इन्वेंशन हुआ। यहाँ पे देखिए जीरो का इन्वेंशन कौन किया, तो इंडियंस ही थे, 2 इंडियंस थे जो जीरो का इन्वेंशन किया। ये कुछ लिखे हुए हैं उनके बारे में, लेकिन मैं जो है आपको संपूर्ण जानकारी दे देता हूँ लगभग। इसमें क्या है कि शुरुआत में अब नेक्स्ट है होल नंबर्स। होल नंबर्स तो आप लोगों को पता ही होगा, जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन जो है जीरो एक्चुअली आया कहां से, तो आप लोग जान लीजिए जीरो जो पहला इन्वेंशन हुआ है ये इंडियन ही किए हैं, हम लोग जो है हमारा भारतीय किए हैं। पहला जो ये आया हमारा जीरो, इनको लेके आए 498 एडी में, है ना, कौन, तो आर्यभट्ट, है ना। और ये लेके क्यों आए गाइस, इनके दिमाग में जीरोस का कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो ये जीरोस का कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में तब आया कि अगर किसी भी चीज को, अगर सपोज किसी बच्चे के पास 5 सेब है, वो पांचों का पांचों सेब खा लेता है, तो उसके पास कितने सेब बचे, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करें, कुछ नहीं के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करें, तो कुछ नहीं के लिए इनके दिमाग में आया उस वक्त कुछ नहीं के लिए जीरो, अंडा, है ना। तो इन्होंने यूज किया क्या, जीरो, है ना। ये देखिए या द कॉन्सेप्ट आर्यभट्ट इन द 5th सेंचुरी, है ना, 498 मतलब 5th सेंचुरी ही होता है। द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट यूज्ड टू कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस इन द प्लेस वैल्यू सिस्टम। और इनका जो है ये जीरो जब आए तो फिर प्लेस वैल्यू भी आ गया, 1, 10, 100,000 जिसे हम लोग काउंट करते हैं ना, वो प्लेस वैल्यू भी जो है इन्हीं के कारण, जो है आर्यभट्ट के कारण ही जो है प्लेस वैल्यू आया हमारा, है ना। इट रेवोल्यूशनराइज्ड मैथमेटिक्स ग्लोबली, और ये वर्ल्ड वाइड पूरा जो है समझ लीजिए ये सिस्टम जो है फिर चलने लगा, है ना। प्लेस वैल्यू आ गया, प्लेस वैल्यू आ गया, है ना, नंबर सिस्टम में। उसके बाद क्या है 150-200 साल के बाद, हम लोग थोड़ा सा फास्ट, मैं बीच में बता दूं, वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे लग रहा है 15-20 मिनट से अधिक हो गया है, तो हम लोग जो है थोड़ा सा पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे कि पार्ट 1 में ये इतना पढ़े, पार्ट 2 में इतना पढ़े, ऐसे करके पढ़ेंगे, है ना। और धीरे धीरे, आज तो शुरू है, आज तो पहला क्लास है, आप लोग धीरे धीरे जो है समझ जाएंगे। और मैं भी जो हूँ फिर आप लोग जब मेरे से इंटरेक्ट होंगे तो फिर मैं भी समझ जाऊंगा कि आपको जो है कैसे या कितनी देर तक पढ़ना है, या लगातार पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है लगभग 628 एडी में, लगभग हाँ इतने ही में लगभग जो है ब्रह्मगुप्त आए। ये भी एक भारतीय है, बहुत बड़े गणितज्ञ रहे ये भी। ये जब आए तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को जीरो वाला तो रखा ही, इन्होंने क्या दिया इन्होंने 2-3 समीकरण दिए थे ये कि किसी भी नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो को जोड़े, है ना, तो ये वही नेचुरल नंबर प्राप्त होता है। अगर इसको कोई माइनस भी करे तो वही नेचुरल नंबर माइनस ये होता है, लेकिन अगर इसको कोई गुणा करे, ये देखिए गुणा, अगर गुणा करते हैं तो फिर ये जीरो प्राप्त होता है ना। तो ये क्या कॉन्सेप्ट ये किन्होंने दिया, ये ब्रह्मगुप्त ने दिया, ठीक है। कुछ नहीं के लिए या प्लेस वैल्यू के लिए कौन दिए, वो आर्यभट्ट दिए। ये 2 चीज आपको याद रखना है, प्लेस वैल्यू आर्यभट्ट के कारण आया, उसके बाद का जो इक्वेशन है जो धीरे धीरे फिर बढ़ता गया वो जो है हमारे ब्रह्मगुप्त ने दिया, ठीक है गाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इन, यहां देखिए होल नंबर्स। होल नंबर्स एक्चुअली क्या है ये जानते ही हम लोग कि काउंटिंग नंबर्स में जीरो की एंट्री हो गई तो ये क्या बन गया, होल नंबर्स बन गया। क्या हो गया, व्हेन वी ऐड जीरो टू द फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर्स द कलेक्शन बिकम्स होल नंबर। कंप्लीट हो गया ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। ये देखिए ये क्या हो गया, ये जो नंबर है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। वैसे भी होल का क्या मतलब होता है, कंप्लीट होता है। ये कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, जैसे क्या इन्फिनिटी तक। इसको भी ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, है ना, ऐसे ही लिखते हैं। और ये कहां तक जाता है गाइस, ये जाता है इन्फिनिटी तक, है ना। इसका सिंबल क्या यूज करते हैं, डब्ल्यू यूज करते हैं। देखिए डब्ल्यू बराबर क्या, 0 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी तक जाता है। रूल टू रिमेंबर में क्या लिखा हुआ है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट नॉट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स है होल नंबर्स में आएंगे। देखिए नेचुरल नंबर्स तो यहां से स्टार्ट होता है ना, तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ये बात तो समझ में आ गई आप लोगों को, है ना। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे अभी मैं यही समझा देता हूं आप लोगों को कि नेचुरल नंबर, है ना, इसके बाद आया क्या
हमारा होल नंबर 0 आने के बाद अब इसमें एक चीज जान लीजिए, जब हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कि जोड़ा नंबर है ना, जोड़ा नंबर और फूट नंबर, तो जोड़ा नंबर किसको बोलते हैं हम लोग? जोड़ा नंबर उसको बोलते हैं ना जो दो के पेयर में आता है, जोड़ा नंबर उसी को बोलते हैं जो पेयर में आता है, दो के पेयर में आता है। तो जो दो के पेयर में आता है एक्चुअली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। और इवन नंबर्स क्या होता है? दोज नंबर्स which are completely divisible by 2, which are completely divisible by 2, है ना, are called even numbers। ये पता है। और वही जो है जो फुट होता है ओड नंबर, जो दो के पेयर में नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओड नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं सम संख्या, इसको बोलते हैं विषम संख्या, है ना। ओड नंबर जो है ये क्या होता है? दो से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, ये दो से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ये दो से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता। दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। ये तो पता चल गया। अब जो है नेचुरल और होल नंबर से ही हम लोग निकालते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या है गाइस? प्राइम नंबर्स, है ना। प्राइम नंबर्स क्या है जिसको हम लोग अभाज्य संख्या भी बोलते हैं हिंदी में। तो प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं दोज नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दोज नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। आगे जो है इनका डेफिनेशन मिल जाएगा, आप चिंता ना करें। प्राइम नंबर्स क्या है? तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर्स नहीं होते हैं। और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक तो जैसे मान लीजिए सबसे पहला प्राइम नंबर जो है वो 2 ही है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 29 है, ऐसे करके चलते जाता है ना। तो इसमें जैसे 2 है तो 2 का फैक्टर्स, 2 को कौन कौन काटेगा? एक तो 1 काटेगा और खुद 2 काटेगा। 3 को कौन काटेगा? 1 काटेगा और खुद 3 काटेगा। 5 को कौन काटेगा? 1 काटेगा और 5 काटेगा। 7 को वैसे ही, 11 को वैसे ही, 13 को वैसे ही, 17 को वैसे ही, 19 को वैसे ही, 19 के बाद 23 आता है, 23 को भी वैसे ही कौन काटेगा? तो खुद। 23 किसी के पहाड़े में आता है, किसी के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है बस, और किसी के टेबल में नहीं आता है। ये बात तो आप लोगों को पता होगा। तो ये जो है किससे डिविजिबल होगा? केवल 1 से होगा और खुद नंबर से होगा, है ना। तो वैसे नंबर्स जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, ये केवल दोनों से ही डिवाइड होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर बोलते हैं। दोज नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स। और उसी का जस्ट अपोजिट कंपोजिट नंबर्स क्या है गाइस? ये जो है कंपोजिट नंबर्स, है ना। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया, इसलिए बढ़ा दिया कि मैं देख रहा हूं कि जो है मैं सिंगल कैमरा भी करता हूं अभी, तो पता नहीं मेरा बैटरी शायद कैमरा का खत्म हो जाए या फिर ये खत्म हो जाए, इसलिए। तो कंपोजिट नंबर्स जो है ये क्या है? तो दोज नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, दोज नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जैसे सबसे, अब यहां पे देख लीजिए पहली चीज, ये प्राइम नंबर्स में सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। और 2 क्या है? एकमात्र ऐसा है नंबर जो कि इवन है। प्राइम नंबर्स के जो ग्रुप है उसमें से 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है, बाकी सारे नंबर जो है ओड होते हैं, है ना। और कंपोजिट नंबर जो है कहां से शुरू होता है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है ना। 4 है, फिर 5 छोड़ के 6 है, 7 छोड़ के 8 है, 9 है, 10 है, 11 छोड़ के फिर 12 है, फिर 13 छोड़ के 14 है, 15 है, 16 है। ये सब जो है ऐसे ही नंबर जिनके देखिए 2 से अधिक फैक्टर्स मिलेंगे। जैसे 4 है, 4 को कौन कौन काटता है? एक तो 1 काटता है, 2 काटता है, खुद 4 को काटता है। 6 को कौन काटता है? तो 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा और खुद 6 काटेगा, है ना। 8 को भी कौन काटेगा? 1 काटेगा, 2 काटेगा, 4 काटेगा, खुद 8 भी काटेगा, है ना गाइस। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर्स है। क्या है? कंपोजिट नंबर्स। और ये हमारा जो है प्राइम नंबर्स भी समझ में आ गया। अभी देखिए हम लोग को क्या क्या कंप्लीट किए? नेचुरल नंबर्स कंप्लीट किए, होल नंबर्स कंप्लीट किए, इवन, ओड, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, हम लोग यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे जो है अब आ गया इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? अगर से कैमरा चल रहा है, इंटीजर्स की जरूरत क्यों पड़ गई हमें? इंटीजर्स की जरूरत हमें तब पड़ गई अगर सपोज उस समय जब व्यापार शुरू हुआ होगा, जैसे आदमियों के पास, है ना, रेशम, मसाले, इन सब का व्यापार होता होगा। तो किसी ने, जैसे राम ने श्याम को, है ना, राम ने श्याम को 50 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? राम ने श्याम को 50 रुपए दिए, है ना। कितने रुपए दिए? 50 रुपए। तो 50 रुपए दिए। अब दिए या लिए तो उसके लिए क्या? केवल 50, राम बराबर 50 लिख दिया गया। अगर मान लीजिए राम बराबर या श्याम बराबर 50 लिख दिया गया, जैसे राम बराबर 50 लिख दिया गया या फिर श्याम बराबर 50 लिख दिया गया, है ना, श्याम बराबर 50 लिख दिया गया, तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन दिया कौन लिया, है ना।
तो उस वक्त जो है जो जरूरत पड़ी मतलब इंटीजर्स की, जो इस साइन में रहेगा, प्लस के साइन में रहेगा, मतलब ये क्या है, ये देनदार है, इसने दिया है, और जो माइनस जिसके पीछे लग गया, पहले लग गया, मतलब ये लेनदार है, मतलब ये कर्जा में है ना, ये देने वाला है और ये लेने वाला है। तो इंटीजर्स की जरूरत ऐसे पड़ी है। वैसे भी देख लीजिए इंटीजर जो है आने से बहुत ज्यादा हम लोग जो है गणित आगे बढ़ा। कैसे, अगर कोई भी चीज हमारे समुद्र तल से ऊपर उठती है तो उस चीज की हाइट अगर हम लोग नापना हो, जैसे 300 फीट पे अगर जहाज उड़ रहा हो, है ना, एरोप्लेन उड़ रहा हो, तो वो हम लोग प्लस 300 फीट करते हैं। और कोई सबमरीन हो और समुद्र के नीचे, समुद्र तल से नीचे जा रहा हो 300 फीट, तो हम लोग माइनस 300 फीट लिखते हैं, है ना। तो ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को, है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स क्या है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हाँ बिल्कुल सही चीज है। देखिए आप लिखा हुआ, हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ लॉस ऑफ ₹50 और अ टेम्परेचर ओल्डर देन 0 डिग्रीज। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हम लोग प्लस का साइन देख करके बढ़ते हैं। अब 0 डिग्री से नीचे आता है, 0 डिग्री से नीचे आता है तो माइनस का साइन देते हैं ना। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे भी, और अ टेम्परेचर है ना कोल्डर देन 0 डिग्रीज वी नीड नेगेटिव नंबर्स, है ना। डेफिनेशन क्या है इसका, देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स पॉजिटिव एंड देयर नेगेटिव, है ना, काउंटर पार्ट्स। ऐसे डेफिनेशन क्या है, इतना समझ लीजिए मोटा मोटा। इंटीजर्स क्या है, ये कलेक्शन है पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव नंबर्स का और ऑल नेगेटिव नंबर्स का, ठीक है, इंक्लूडिंग 0। याद रखिएगा इसका जो है, इसी से नंबर जो है नंबर लाइन बना, जैसे ये 0 है ना, राइट हैंड में क्या लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसे करके लिखते हैं। और इधर क्या होता है, -1 -2 -3 -4 और ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, है ना। तो ये जो है नंबर्स लाइन भी ऐसे ही में है। अब यहाँ पे देखिए 0 क्या फैक्ट, इसमें जो फैक्ट दिया हुआ है क्या, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये चीज याद रखिएगा, 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना नेगेटिव इंटीजर्स है। ये इसको किसमें मानते हैं, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल सेंटर में रहता है। 0 को सेंटर मान लेते हैं, 0 को क्या मानते हैं हम लोग, सेंटर। 0 के राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, 0 के लेफ्ट साइड में क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर। मतलब आपके साइड में, आपके जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर और मेरे लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर, है ना। तो इंटीजर्स की क्यों जरूरत पड़ी, ये आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए इन सब और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, है ना। रेशनल नंबर्स क्या है, एक बार बीच बीच में मैं कैमरा चेक कर लूं। हाँ चल रहा है। मेरी क्लास का भी टाइम है गाइस, इसलिए थोड़ी देर बाद मेरा क्लास भी है ना, फिजिकल क्लास है, तो इसीलिए थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। रेशनल नंबर्स क्या है, तो वैसे सारे नंबर्स, है ना। पहली चीज तो ये कि रेशनल नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ा, रेशनल नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ी आखिर। देखिए रेशनल नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये देखिए जरूरत दिया हुआ है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे के नंबर है, तो इनके बीच में कुछ कौन सा नंबर आएगा, कैसा नंबर आएगा। मान लीजिए आप खा रहे हो, पिज्जा है आपके पास, है ना, पिज्जा कंप्लीट पिज्जा है, ये तो एक पिज्जा है, इसका कुछ पार्ट आपने खा लिया, है ना, या कोई आपके दोस्त ने खा लिया, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना, यही बात है। और 1 और 2 के बीच में क्या कोई नंबर आ सकता है, लेकिन किस फॉर्म में आएगा। देखिए हमें जरूरत क्या पड़ी, व्हाट लाइज बिटवीन 1 and 2 लाइक हाफ एन एप्पल, है ना, सेब को काट दिए, आधा काट दिए, उस तरह से। डेफिनेशन क्या है, एनी नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p upon q, p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। वैसे सारे नंबर जिनको हम p by q के रूप में लिख सके, p बटा q के रूप में लिख सके, जहां पे q 0 के बराबर ना हो, q 0 के बराबर ना हो, तो वैसे सारे नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं नहीं, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए p by q के रूप में हम लोगों को लिखना हो तो 2/3 क्या है, रेशनल नंबर है, 3/5 क्या है, रेशनल नंबर है। ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है ना। अगर मैं बोलूं क्या 4, केवल 4 क्या रेशनल नंबर है, हाँ है, क्यों, तो 4 को 4/1 तो लिख सकते हैं। 7 है, हाँ 7 भी है, 7 को हम लोग 7/1 लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है, बस यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला को p बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, 0 बोलते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। और जो है रेशनल नंबर का क्या सिंबल हम लोग यूज करते हैं, q यूज करते हैं। इंटीजर्स का क्या यूज करते हैं हम लोग, जनरली i यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रेशनल नंबर
है ना, पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव भी है, 1/2 माइनस 1/4 5, बिकॉज 5 कैन बी रिटन एज 5/1 लिखा हुआ है ना। यार यहाँ पे ये डेसिमल्स में लिखा हुआ है। मीनिंग क्या है, द वर्ड रेशनल कम्स फ्रॉम रेशियो। रेशनल नंबर जो है किससे आया, अनुपात से आया, जो कि आप लोग जो है आपके सिलेबस में है, आगे आप लोगों को पढ़ना है रेशियो। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को समझ में आ गया रेशनल नंबर्स जो है, इसके बारे में अभी जो है नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्टिंग किया है, तो आप लोग घबराइए नहीं कि सर जो है थोड़ा स्पीड बढ़ा दिए। स्पीड मैंने इसलिए बढ़ाया है कि आज क्लास शुरू करना था, मैंने क्लास शुरू किया है, और धीरे धीरे जो है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। नंबर सिस्टम ही जो है आपका जो है 4 से 5 दिन या 4 से 5 क्लास लग जाएगा इसको खत्म करने के लिए। ठीक है, अब ये देख लीजिए, एक चीज और मैं बता दूं कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, है ना, कि इसको P बाय Q के फॉर्म में तो लिखते हैं हम लोग। एक चीज और मैं बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं। इनको P बाय Q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए ये ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5/2 लिखा, ठीक है। तो ये इसका आएगा क्या, 2.5 आता है, मतलब कट जाता है। कट जाता है क्या, जैसे 2 से भाग कर दिया 5 को, तो 2 दूनी 4 हो गया 4, ये कटा 1.0, 2 पचे 10, ये कट गया। इसको बोलते हैं लोग टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, कट गया पूरा। अब कोई नंबर है जैसे 10/3, है ना, तो 3 से भाग कर दिए हम लोग 10 को, है ना, तो 3 3 9, फिर 1 आया डेसिमल 0, फिर 3 3 9, फिर आया 1, फिर 0, फिर 3 3 9, ऐसे करके आएगा। तो ये क्या होता है, ये रिपीटिंग नंबर होते हैं। डेसिमल्स के बाद क्या हो गया, रिपीटिंग है, और ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेट कर गया। तो ये दोनों कंडीशन में ये क्या है, रेशनल नंबर है। दोनों कंडीशन में क्या है, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये रेशनल नंबर में यही चीजें नहीं होंगी जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। आप देखिए नेक्स्ट क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या है, वैसे सारे नंबर जिनको हम लोग P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वैसे सारे नंबर जिनको हम लोग P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिनका डेसिमल्स एक्सपेंशंस नेवर स्टॉप्स एंड नेवर रिपीट्स, जिनका जो है डेसिमल्स के बाद जो है संख्या बढ़ती जाती है अंक, है ना, डिजिट बढ़ते जाते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं, हमेशा अलग अलग आते हैं। तो उस तरह का जो है नंबर जितने भी हैं फ्रैक्शन, वो क्या है, जिनको हम लोग P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन में बोल रहा हूं सॉरी, है ना, जिनको वैसे नंबर जिनको हम P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होता है ना। इनका एग्जांपल में क्या है, जैसे एग्जांपल में √2, √3, √5, √7, √9 आ सकता है क्या, नहीं। √9 क्यों नहीं आएगा, तो √9 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका जो है स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। क्या होता है इसका स्क्वायर रूट, 3 होता है ना। तो हम लोग जो है ये जान लिए, ये सारे हैं। और एक चीज और भी है, जब आप लोग जो है पढ़ोगे आगे तो पाई के बारे में भी जानोगे। पाई भी जो है एक जो है इरेशनल नंबर है, जबकि इसका एक इक्विवेलेंट वैल्यू है 22/7। पाई का एक माना गया है कि पाई जो है लगभग 22/7 के बराबर है। तो पाई एक रेशनल नंबर है। पाई एक क्या है, सॉरी, पाई एक इरेशनल नंबर है, 22/7 एक रेशनल नंबर है। 22/7 एक रेशनल नंबर है और पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। और ये क्या है, इसमें उसमें तो क्या होता था, रिपीट होता था और टर्मिनेट होता था, किसमें, रेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर्स में क्या था, ये ना तो कभी रिपीट होता है और ना कभी, देखिए द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, है ना, हैज ट्रिलियंस ऑफ डिजिट। एक चीज तो और इसमें दिया, देखिए पाई के बारे में, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई has trillions of digits and never forms a repeating pattern। मतलब है कि डेसिमल के बाद ट्रिलियन डिजिट तक इसका वैल्यू निकाला गया, लेकिन पाया गया कि ये जो है कभी रिपीट नहीं हो पाया। बताइए कितना बड़ा डेटा बना होगा, है ना, कितना बड़ा डेटा बना होगा। एक बार और चेक कर लेता हूं मैं माइक। हाँ चलिए ठीक है, ये हो गया गाइस। मैं एक चीज और बता दूं, यहां मेरे को ट्रिलियन से याद आ गया, उसके बाद में बताता हूं। मैं बीच में एक बार क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अगर सपोज आपके पास 5 बिलियन रुपीस हो, 5 बिलियन रुपीस हो, 5 अरब, कितना, 5 अरब रुपया हो, और इसको आपको गिनना है एक एक करके। जैसे हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके गिनना हो, ठीक है। तो 5 बिलियन आप कितने समय में गिनती कर लेंगे, याद रखिएगा। चलिए 24 के 24 घंटे भी अगर आप गिनती करते हैं, 24 के 24 घंटे भी आप गिनती करते हैं, बिना रुके हुए नॉन स्टॉप गिनती करते हैं, है ना, तो आपकी स्पीड क्या होगी, जैसे 1 मिनट में कितनी गिनती कर लोगे आप। मुझे लग रहा है कि 30 सेकंड में या 40 सेकंड में आप जो है 100 बारी गिनती कर लोगे। तो 100 के बाद फिर 101, 102, फिर 1,01,000, 1,15,000 या 10,000 15, ऐसे भी नहीं करना। चलिए आपको सिंपल 1 से 100 तक गिनती करना है, फिर 100 तक, फिर 100 तक, लेकिन 5 अरब आपको करना है। आप हमें ये बताइएगा
कमेंट करके कि 5 अरब गिनती करने में आपको जो है कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बारी अपने बच्चों से भी पूछा है, जो स्टूडेंट्स आते हैं वो लगभग सब के सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं इसका आंसर सोच कर। वो जो आंसर देते हैं उनका गलत होता है, क्योंकि वो इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि कितना बड़ा डेटा होगा इसका। ठीक है गाइस, अब इरेशनल नंबर्स के बाद जो है रियल नंबर्स, ये लास्ट पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं। रियल नंबर्स क्या है? तो रियल नंबर्स जो है ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। व्हेन यू कंबाइन रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर यू गेट द रियल नंबर। इसका सिंबल क्या होता है? आर होता है ना। एवरी सिंगल पॉइंट यू कैन पॉसिबली पॉइंट इट टू अ कंटिन्यूअस नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है? देखिए नंबर लाइन में मैंने अभी बताया रियल नंबर लाइन जैसे 0 इधर पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 5 और ऐसे ही, और इधर भी -1 -2 -3 -4 और ऐसे ही। अब इसमें जो है नंबर्स लाइन में जो भी है वो सारे रियल नंबर्स आते हैं। आप बोलोगे कि इसमें इरेशनल नंबर कहाँ आएगा? आता है। आप क्लास 9th और 10th में जाओगे, है ना, क्लास 10th में जाओगे तो √2 को, √3 को, √5 को भी जो है हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो हम लोग अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनाते हैं, चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या बना? पहला कि नेचुरल नंबर, है ना। मैं जल्दी जल्दी से ग्राफ बना देता हूं। एक बार फिर से माइक चेक कर लेता हूं, मेरा स्टोरेज फुल तो नहीं हो गया। हाँ, ये जो है, ये देखिए पहले क्या आया? नेचुरल नंबर्स। पहले क्या आया? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किसके अंदर आया? तो होल नंबर्स के अंदर। किसके अंदर आया? तो होल नंबर्स के अंदर आया। और नेचुरल और होल नंबर्स के अंदर ही सब इवन नंबर, ओड नंबर्स और क्या कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ये सारा जो है इसी में है ना, इन्हीं सब में है। ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद जो है इंटीजर्स आए। क्या आया? मैं चार्ट बना के दे दूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, टेंशन मत लीजिए। इंटीजर्स के बाद हमारा क्या आया? रेशनल नंबर्स आया। क्या आया? रेशनल नंबर्स। सॉरी, सर्दी हो गया गाइस, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है, कभी पूरा सूख गया। तो ये जो चीजें हैं हम लोगों ने आज जो है इसका रिवीजन फिर होता रहेगा, जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहूंगा साथ साथ में हम लोग रिवीजन भी करते रहेंगे। इसमें टेंशन नहीं लेना है, अभी बहुत बड़ा चैप्टर है ये। अभी क्या है, जैसे अभी हम लोग सीखेंगे कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या फिर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं है ना, फिर उनका सम निकालना। सब नंबर सिस्टम में ही पढ़ेंगे हम लोग, सम निकालना, है ना। अचानक से हमने पूछ दिया कि भैया, है ना, 51 से 100 तक की गिनती करके बताओ। 51 से 100 तक में जितने भी नंबर है सबको प्लस करके बताइए कितना आएगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बड़े मजेदार ढंग से पढ़ेंगे। आज शुरुआत करना था मुझे, इसलिए मैंने किया। एक्चुअली मेरे को मैं बता दूं गाइस, मुझे वीडियो बनाना नहीं था, इसलिए कि मुझे सर्दी जुकाम बहुत तगड़ा हो रखा है और मैंने दवाई भी खाया है, लेकिन फिर भी जो है अभी थोड़ा रिलैक्स हूं। लेकिन इसीलिए जो है थोड़ा सिर मेरा भारी भारी सा लग रहा था। लेकिन मैंने बोला था कि क्लास जो है 23 फरवरी से शुरू करूंगा, तो मैंने शुरू कर दिया क्लास गाइस। अब रोज दिन क्लास होगा, सुबह आप लोगों को क्लास मिल जाएगा, है ना। मैं अभी इसको अपलोड करूंगा अपने इस चैनल पे। और ठीक है गाइस, मैं फिर मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।